प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोग का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है अच्छे ढंग से चल रहा होगा। हम लोग जो है पिछले वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का सेकेंड जो चैप्टर है विद्युत विभव तथा धारिता उसको स्टार्ट किए थे। उसमें जो है विद्युत विभव की परिभाषा जो है विद्युत विभवांतर की परिभाषा, और लास्ट टॉपिक उसमें हम लोग पढ़े थे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान क्या होता है उसको निकाले हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान निकालेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां जाकर उसको देख सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को जो है A to Z पॉइंट में समझ में आ जाए। अगर किसी पॉइंट में आपको दिक्कत होता है तो आप लोग उस पर कॉमेंट कर दीजिएगा और जो मेरा टीम है उस कमेंट को रिप्लाई अवश्य देंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। जिस प्रकार फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के जो है अक्षीय, निरक्षीय तथा किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाले थे, उसी प्रकार जो है इसमें भी हम लोग जो है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय निरक्षीय स्थिति में जो है विद्युत विभव का मान निकालेंगे। और उसका फर्स्ट केस जो है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव है। तो उसके लिए हम क्या किए, एक एबी विद्युत द्विध्रुव को ले लिए। एक क्या एबी विद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q चार्ज से मिलकर बना है। ठीक, और इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक परीक्षण बिंदु M स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक परीक्षण बिंदु M स्थित है और इस परीक्षण बिंदु पर हमको क्या निकालना है? विद्युत विभव का मान निकालना है। तो विद्युत विभव के बारे में आप लोग को बताएं, अगर किसी आवेश के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस निकाय में जितना भी चार्ज है हर एक के कारण उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकाल देते हैं और उसका जो है अलजेब्रिक सम कर देते हैं, बीजगणितीय विधि से उसको जोड़ देते हैं। यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे। बिंदु M पर जो है विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए +q चार्ज के कारण बिंदु M पर विद्युत विभव क्या होगा उसको अलग से निकाल लेंगे, -q चार्ज के कारण बिंदु M पर विभव क्या होगा उसको निकाल लेंगे और दोनों को अलजेब्रिक सम कर देंगे, बीजगणितीय विधि से जोड़ देंगे, तो बिंदु M पर जो है कुल विद्युत विभव निकल के आ जाएगा। आप लोग के एग्जाम में ये सवाल इस टाइप से पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इस फिगर को इस टाइप से बना दीजिएगा और फिगर के नीचे छोटा सा भाषा लिखना होता है। उस भाषा को कैसे लिखेंगे हम जो है बोल देते और आप लोग जो है वीडियो को स्लो करके उस भाषा को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लिखना है ए भी एक विद्युत द्विध्रुव लिए है, तो यही सी बात को लिखना है कि माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q चार्ज से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद उसमें लिखना है इसके केंद्र O से r दूरी पर एक परीक्षण बिंदु M स्थित है। इसके केंद्र O से r दूरी पर एक परीक्षण बिंदु M स्थित है और उस बिंदु पर ही हमको क्या विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो उसमें लिखना है जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। एक बार और सुन लीजिएगा, लिखना है माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q चार्ज और -q चार्ज से मिलकर बना है। इसके केंद्र से r दूरी पर एक परीक्षण बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है उसको हम लोग बोर्ड पर लिख लेते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आगे क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो -q चार्ज है इसके कारण बिंदु M पर विद्युत विभव निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत विभव, -q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत विभव, इसको मान लेते हैं V1। क्या मान लेते हैं? V1। और आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालने का सूत्र जो होता है 1/4πε0 q/r होता है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो -q आवेश से बिंदु M के बीच की दूरी कितना होगा, तो इसके सेंटर से दूरी r है और ये दूरी क्या है L। तो r में अगर L को जोड़ देंगे तो -q चार्ज से बिंदु M के बीच का दूरी आ जाएगा। तो वही दूरी यहाँ लिखा गया है, A से लेकर M तक की दूरी क्या है r + L है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो 1/4πε0 q की जगह पर क्या लिखेंगे -q लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो है विद्युत विभव जो है
का मान जो है प्लस धनावेश के कारण प्लस में होता है और ऋणावेश के कारण माइनस में होता है। चूंकि ये ऋणावेश है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस क्यू लिख देंगे। अब बटा इस चार्ज से बिंदु के बीच की दूरी कितना है, ये r प्लस एल है, तो दूरी की जगह पर क्या लिख देंगे, r प्लस एल लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, r प्लस एल हो जाएगा। और इसको इस तरह से ब्रैकेट से बंद कर देंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज जो है इसकी वजह से बिंदु एम पर विद्युत विभव निकाल लेंगे। तो आगे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत विभव, इसको मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं V2। तो V2 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पर क्या लिखेंगे, तो प्लस Q, क्या हो जाएगा प्लस Q बटा प्लस Q से दूरी कितना है, तो प्लस Q से दूरी जो है सेंटर से दूरी R और ये दूरी क्या है L, तो R में से अगर इसको घटा देंगे तो ये दूरी निकल के आ जाएगा। इसलिए प्लस Q से बिंदु M के बीच की दूरी क्या लिखा गया, R माइनस एल, तो दूरी की जगह पर क्या लिख देंगे, R माइनस एल लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा R माइनस एल, और इसको बोल देंगे समीकरण सेकेंड, बोल देंगे क्या बोल देंगे, समीकरण सेकेंड। यानी ये जो बिंदु P है इस पर माइनस Q चार्ज के कारण विद्युत विभव का मान V1 उसका मान निकाल चुके हैं, और प्लस Q चार्ज के कारण बिंदु विद्युत विभव जो है वो क्या है V2, इसका भी मान निकाल चुके हैं। अब इस पर हमको कुल विद्युत विभव चाहिए, कुल विद्युत विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बिंदु M पर कुल विद्युत विभव, बिंदु M पर कुल विद्युत विभव V नेट, इसको मान लेते हैं V नेट हो तो बिंदु M पर जो है कुल विद्युत विभव क्या मान लिए, V नेट मान लिए, क्या मान लिए, V नेट हो तो V नेट बराबर क्या होगा, तो V नेट बराबर आपका हो जाएगा, ये जो है माइनस Q चार्ज के कारण जो विद्युत विभव है और प्लस Q चार्ज के कारण जो विद्युत विभव उसको जोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब यहाँ से V1 और V2 का मान उठा के रख देंगे तो क्या आ जाएगा, V1 का मान कितना है, तो V1 का मान समीकरण 1 से है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे R प्लस L है, तो उसकी जगह पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q बटे R प्लस L है, फिर प्लस है V2 का मान कितना है, तो V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L है, तो उसके जगह पर इसको लिख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटे R प्लस L, प्लस Q बटे R प्लस L है। अब आप लोग गौर से देखिएगा, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और विद्युत द्विध्रुव में जो है दोनों आवेश का मान समान होता है। यहाँ क्या प्लस Q माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है। हम लोग क्या करते हैं, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह से कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन करेंगे तो आ जाएगा V नेट बराबर कॉमन क्या आएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा माइनस ऊपर एक बच जाएगा, नीचे में R प्लस L बच जाएगा, क्या बच जाएगा R प्लस L, अब प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, ऊपर में एक बच जाएगा, नीचे में R, यहाँ माइनस यहाँ R प्लस L बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर जो है R माइनस L हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R माइनस जो है L हो जाएगा, क्या हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा। एक बार ध्यान से समझिएगा, बिंदु M पर जो है कुल विद्युत विभव क्या मान है V नेट, तो V नेट बराबर क्या होगा, V नेट बराबर होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू क्या था, तो V1 का वैल्यू जो था, V1 का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे R प्लस L, तो उसके जगह पर लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे R प्लस L। उसके बाद जो है V2 का वैल्यू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटे R माइनस L, प्लस Q बटे R माइनस L, तो V2 की जगह पर क्या लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटे R माइनस L लिख दिए। उसके बाद यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दोनों जगह से कॉमन ले लिए, और यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, Q कॉमन लिए, यानी होल रूप से जो है Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिए। अगर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 बटे R प्लस L बच जाएगा, यहाँ पर जो है 1 बटे R माइनस L बच जाएगा। उसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे जो है दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आगे का क्या हो जाएगा प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, आगे लिखेंगे V नेट बराबर Q बटा
4 पाई एप्सिलॉन नोट, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये r प्लस एल आ जाएगा इंटू आर माइनस एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r प्लस एल इंटू आर माइनस एल। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो माइनस इंटू आर माइनस एल प्लस जो है आर प्लस एल हो जाएगा। आप लोग जो है यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस जो हम लोग करते हैं। आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, यहां तक हम लोग सॉल्व किए थे। क्या था, वी नेट बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस इंटू आर माइनस एल प्लस एल बटा आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। अब इस माइनस से इसमें गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इधर ध्यान से समझिएगा, यहां से लिखेंगे वी नेट बराबर कॉमन क्या है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। अब इस माइनस से अगर इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस एल हो जाएगा। उधर क्या है, इधर जो है आर प्लस एल है, क्या लिख देंगे आर प्लस एल बट्टा, यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। उसके बाद यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, आर इधर माइनस में है और इधर ये प्लस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एल प्लस एल क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे वी नेट बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट, वी नेट बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और एल प्लस एल क्या हो जाएगा 2l बटा, आप लोग एक मैथ में फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या पढ़ेंगे फार्मूला आप लोग मैथ में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप लोग ये फार्मूला याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। जिस प्रकार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी प्रकार आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, आगे लिखेंगे वी नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को अलग कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को अलग कर देते हैं, और ये क्यू जो है इसको इसके साथ दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू गुना 2l अब बटा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्यू को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू गुना 2l बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और आप लोग को पढ़े होंगे क्यू इंटू 2l बराबर क्या होता है, पी होता है, क्यू इंटू 2l बराबर पी। पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताए थे, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यानी क्यू इंटू 2l को हम लिख सकते हैं पी, उसके जगह पर हम पी लिख देंगे। क्या आ जाएगा, वी नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसकी जगह पर पी आ जाएगा, तो पी अब बटे ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, चूंकि Q इंटू 2l बराबर क्या होता है, पी होता है, Q इंटू 2l बराबर पी होता है। आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस हम उधर कर देते हैं। आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का प्रोसेस इधर करते हैं। तो आप लोग जब द्विध्रुव पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जो है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है तो आवेश का यह निकाय जो है क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी ये L जो दूरी दिख रहा है, L ये दूरी क्या है, बहुत ही छोटा है। यानी कहने का मतलब L जो है R के कंपैरिजन में क्या बहुत ही छोटा है। लिखेंगे चूंकि L वेरी 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 लेस देन क्या R, यानी L जो है R की तुलना में क्या है, बहुत ही छोटा है, ये मिली माइक्रोमीटर में। तो L स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर और छोटा होगा, और छोटा होगा तो ये लगभग क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। यहाँ पर जो L स्क्वायर है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो है एजम्पशन इसको माना गया, L जो है R के कंपैरिजन में क्या बहुत ही छोटा है, उसका स्क्वायर और छोटा आएगा तो लगभग ये जीरो होगा, इसलिए जीरो लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा वी नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, वी नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, पी बटे आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, पी बटे आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आ जाएगा पी बटा आर स्क्वायर आ जाएगा। और यही जो है फॉर्मूला विद्युत द्विध्रुव के
अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। R क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी है। और 1/4 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। आगे ये जो फॉर्मूला लिखना है V नेट बराबर 1/4 P/R3, ये जब दोनों ये चार्ज जो है, ये जब विद्युत द्विध्रुव जो है निर्वात या वायु में स्थित होगा, कहाँ होगा, निर्वात या वायु में स्थित होगा। जब इसी चार्ज को किसी अन्य मीडियम में रख देंगे तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। वही लिखते हैं, यदि विद्युत द्विध्रुव एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो, तो अगर ये जो विद्युत द्विध्रुव एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित होगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नोट के स्थान पर इसके बगल में एक और चीज आ जाएगा, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता आ जाएगा। तो उसके जगह पर क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन R लिख देंगे। यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा V नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R क्या है, उस माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलिए, परावैद्युतांक बोलिए, इनटू P/R² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P/R² का मान हो जाएगा। यानी विद्युत द्विध्रुव जो है जब किसी अन्य मीडियम होगा जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है, तो उस माध्यम में विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो V नेट बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R बटे P/R² आ जाएगा, P/R² आ जाएगा। यहाँ से एक से समझ में आता है विद्युत विभव का मान निर्वात में अधिक होता है, और अगर कोई दूसरा माध्यम आएगा तो उसमें विद्युत विभव का मान कम जाता है। आप लोग ऑब्जेक्टिव एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होता है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव जो है दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन R ये सब क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये V जो है व्युत्क्रमानुपाती क्या है, R² के है। V जो है व्युत्क्रमानुपाती R²। आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान होता है, क्या होता है, विद्युत विभव जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग को जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है, आप लोग को उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं।